हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पे। और आंसर की डिस्कस करने वाला है इंपॉर्टेंट 40 MCQ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं आपके पेपर। जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेमेस्टर 1 में हैं, सेशन चल रहा है 2022 और 23 और आपका पेपर हुआ है नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये आंसर की पूरी तरह से कोशिश की गई है ऑथेंटिक बनाने की। और कोई भी डाउट वाला क्वेश्चंस होगा तो मैं डाउट बता दूंगी कि इस क्वेश्चन में डाउट है। और अगर की में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इसमें गलत बताया गया है, क्योंकि ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती है हमसे भी, बट पूरी कोशिश की गई है कि की ऑथेंटिक हो, तो आप टेलीग्राम पे रेफरेंस के साथ मैसेज ज़रूर करें। और जो भी फ्यूचर में स्टूडेंट्स इस की को देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि बाद में कोई भी करेक्शन होता है तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस की को हम शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द ऑथर ऑफ एमिल। एमिल के लेखक कौन है? बहुत ही आसान प्रश्न ये है, इसका सबसे सही आंसर है रूसो। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, तो विद्यार्थी के समग्र विकास की यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आपका लर्नर सेंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे सही होगा, क्योंकि जो लर्नर सेंटर जो अप्रोच होता है उसमें स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ठीक है, जो आपका लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है उसमें सब कुछ होता है, उसमें एक्टिविटीज़ भी होती है, उसमें लेक्चर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है आपका लर्नर सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। करिकुलम, प्राथमिक कक्षाओं के लिए किस तरह के पाठ्यक्रम पे बल देना चाहिए? तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो मोस्ट सूटेबल है, इंटीग्रेटेड करिकुलम। इंटीग्रेटेड मतलब कि हर चीज़ें उसमें रहेंगी, उसमें प्ले रहेगा, उसमें डांस रहेगा, उसमें ड्रामा रहेगा। तो बेसिकली सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, खेलकूद के साथ जो इंटीग्रेटेड करिकुलम है वहाँ पे ये होगा सबसे सूटेबल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है कि वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार, मॉरल आइडियलिज्म के अनुसार जो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम आइडियलिज्म की बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि स्पिरिचुअल रियलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट सूटेबल इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सोल। ठीक है, वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात आइडियलिज्म में की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पिरिट दे करके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ पे सोल से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द ह्यूरिस्टिक मेथड इज़ गिवन बाय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस फिलॉसफी के अनुसार टीचर को बोला गया है कि टीचर फ्रेंड है, गाइड है और एडवाइज़र है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये एक कथन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। एजुकेशन क्या है? इज़ द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इसका सही आंसर है अरस्तु। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या? यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, यहाँ पे शंकराचार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 10, परा और अपरा विद्या की बात किस दर्शन में की गई है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, श्रवण मनन और निधिध्यासन की जो विधियाँ हैं ये किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है वेदांता फिलॉसफी में श्रवण मनन और निधिध्यासन की बात की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अनात्मवादी और अनीश्वरवादी विचार किसमें से, किस दर्शन से रिलेटेड संबंधित है? ठीक है, इसका सही आंसर है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखिए, नॉलेज के मेन सोर्स की बात की गई है कि ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, मेजर टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी। अब यहाँ पे कीवर्ड आप ढूंढिए, स्कूल एंड कम्युनिटी की बात की गई है कि स्कूल हो कम्युनिटी हो दोनों के बीच एक हमें संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन डी लग रहा था लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है लॉन्च ऑफ सोशल सर्विस स्कीम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सोशियोलॉजी की मीनिंग पूछा है कि भाई सोशियोलॉजी का अर्थ क्या है। तो सोशियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ सोसाइटी है, समाज का विज्ञान है, जिसमें हम समाज का अध्ययन करते हैं कि समाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, समाज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं, सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि भाई शैक्षिक समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, जॉर्ज पैने है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखिए, यहाँ पे हमेशा नॉट पूछा है। नॉट के क्वेश्चन को हमेशा आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य नहीं है। ठीक है। तो जब भी हम सामाजिक उद्देश्य की बात करते हैं, सोशल एम की बात करते हैं, तो एक बहुत होलिस्टिक टर्म, बहुत बड़ा टर्म है, इसमें इंडिविजुअल की बात नहीं होती है। ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी आप देखिए, एजुकेशन फॉर द परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। जब हम सोशल एम की बात करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। आपका सिटीजनशिप आ जाएगा, सोशल इफिशियंसी आ जाएगा, सोशल सर्विस आ जाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आपका डी है, क्योंकि नहीं पूछा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का अल्टीमेट एम क्या है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन सी राइट है, क्योंकि नेचुरलिस्ट के जनक रूसो हैं। रूसो हमेशा कहते हैं बैक टू नेचर, मतलब प्रकृति की तरफ चढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है। द ब्रिंग चिल्ड्रन बैक टू द नेचर। ठीक है। बच्चों को प्रकृति की ओर वापस ले चलो। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलॉसफी सिंथेसाइज ऑफ सेंसेस की यहाँ पे बात की गई है, इंद्रियों की बात की गई है। ठीक है। इंद्रियों की बात किस में की जाती है? वही नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद। ठीक है। रूसो क्या बोलते हैं कि बच्चा क्या करता है, अपनी इंद्रियों के थ्रू सीखता है। बच्चे को आप निगेटिव एजुकेशन की बात की गई कि बच्चे को आप बाहर से कोई शिक्षा मत दीजिए और बच्चा आगे चल के खुद से सीखता है चीज़ों को। हीनयान बौद्ध धर्म के किस मत समर्थकों का है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, थेरवाद। द चेंज, क्वेश्चन नंबर 21, द चेंज इन द सोशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन की बात हो रही है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रतित्व समुत्पाद की संकल्पना किसके केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, बुद्धिज़्म। फिलॉसफी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। क्वेश्चंस कुछ बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं। ठीक है। द की पॉइंट ऑफ फिलॉसफी इज, दर्शन का मूल मंत्र क्या है। तो दर्शन का मूल मंत्र आपका यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, वो एक कथन है। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा है कि दर्शन वह विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ठीक है। इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। तो चेंज और एडाप्टेशन होता है आधुनिकीकरण में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, यहाँ पे 27 देखिए, टीपी नन की बात यहाँ पे हुई है कि टीपी नन ने शिक्षा के किस उद्देश्य का समर्थक करते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, वैयक्तिक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मैन। ये आपका बोला है विवेकानंद जी ने बोला है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। मॉनिटोरियल मेथड इज़ रिलेटेड टू, आप अगर इसको गूगल पे देखिए सर्च करेंगे तो कई जगह देखा है बुद्धिज़्म मिला है, लेकिन अगर मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से सूटेबल होगा, क्योंकि सबसे पहले जो कक्ष नायकी पद्धति की शुरुआत वैदिक सिस्टम में हुई थी, उसके बाद इसको बुद्धिज़्म में भी फॉलो किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पहले शुरुआत हुई तो हम उसको आगे मानेंगे कि भाई वैदिक सिस्टम पहले आया, उसके बाद बुद्धिज़्म आया। तो यहाँ पे वैदिक सिस्टम मेरे हिसाब से सूटेबल आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कि लॉजिक एंड फिलॉसफी इन द मुस्लिम पीरियड, मुस्लिम काल में तर्कशास्त्र और दर्शन का शास्त्र की उपाधि, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया है। इसका सही आंसर है आपका फाजिल। ठीक है। 31 का देखिए कि निम्न में से कौन सा मानव संसाधन है। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स की बात की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, साइंटिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कि एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के प्रोपोनेंट कौन है। पंडित दीनदयाल जी हैं। इन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप मिलजुल के रहिए, एक तरह से नेशनल इंटीग्रेशन की इसमें उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। ठीक है।
और 33 देखिए, इन इस्लाम स्पिरिचुअल नॉलेज, इस्लाम में जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान होता है वो किससे संबंधित है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाया गया है। ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, इल्म शरिया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, गुड टेक्स्ट बुक, अगेन यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है। कौन सी अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं है, तो आप खुद देखें यहाँ पे अवैध कोई विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ठीक देखिए, यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे विश्वसनीय तो ठीक है कि भाई टेक्स्ट बुक विश्वसनीय होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन जो दूसरा दिया है अवैध वो गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो विश्वसनीय एक पार्ट तो इसका सही है, लेकिन ये अवैध वाला पार्ट गलत है और पूछा है नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 11 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की कौन सी ऐसी शाखा है जो ये बोलती है कि ऑथेंटिसिटी, डेवलपमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी एज अ गोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिए, रियलिज्म व्यूज़ नॉलेज एज जनरेटेड बाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैटर ऑफ डिस्कशन है, क्योंकि इसमें रियलिटी की भी बात की गई है, मैटर की भी बात की गई है। तो मैं इस क्वेश्चन को इसको डाउट सेक्शन में रखती हूँ आपके, ठीक है। और इसका मैं मतलब कुछ कमिट नहीं कर रही हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि इसमें एक मैटर ऑफ डिस्कशन है इसमें कि कौन सा क्वेश्चन, आपको कई जगह आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही मिलेगा, बट मेरे हिसाब से कि मैटर की बात तो की गई है इसमें, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसमें माइंड की कहीं बात नहीं की गई है। तो अगर सिर्फ फैक्चुअल पढ़ना हो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैं इस वाले पॉइंट से अग्री नहीं हूँ, तो मैं इसको एक डिस्कशन वाले मतलब पॉइंट में रखती हूँ। कुछ कंक्रीट मुझे अगर मिलता है 100% श्योर शॉट, तो मैं 37 का सही आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि कौन सा नोबल ट्रूथ नहीं है, तो भाई दुख दूर नहीं हो सकता है, ये नोबल ट्रूथ नहीं है, बिल्कुल दुख को दूर किया जा सकता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फिलॉसफी, दर्शन के कौन कौन से अंग हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा सब दर्शन के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 40, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ठीक है। पूरी कोशिश की गई है इसकी को ऑथेंटिक बनाने की। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया हो, और अगर ये कॉन्सेप्ट वाला पेपर है इसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाएंगे, तो डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है। हर बार ऐसा होता है कि आपके 5-6 पेपर हों, उसमें एक पेपर बिल्कुल कॉन्सेप्ट से उठा के पूछ दिया जाए, बहुत डिफ़िकल्ट थोड़ा बना दिया जाए, तो डरने की बात नहीं। अभी भी आपके आगे और पेपर हैं, उन पे मेहनत करिए, ठीक है। और सब्जेक्टिव भी है, और कुल मिला जुला के ऐसा ये नहीं है कि आप फेल होने वाले हैं अगर पेपर कभी डिफ़िकल्ट आ गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन के आसपास हैं कि वो थोड़े मतलब डिफ़िकल्ट है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं कि आपने उन टॉपिक्स को बहुत डीप में पढ़ा हो तो आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये की अच्छी लगी हो और मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ आप सभी को, अगर मेरे पुराने जो वीडियोज़ हैं मैंने बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए थे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, बट जो भी मैंने वीडियोज़ बनाए थे या जो भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ आप इस की के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपको किस तरह से मेरे चैनल से हेल्प मिली। ये काफ़ी मोटिवेट करेगा हमें आगे और भी अच्छा काम करने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आप सभी को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।